क्या आपको कोई लड़की पसंद आ गई है? बहुत अच्छी बात है भाई, लड़की पसंद आनी भी चाहिए, प्यार मोहब्बत करो, यही तो लाइफ है भैया, सब कुछ करो। लेकिन क्या उस लड़की के पीछे आपकी जो पढ़ाई है वो लॉस में जा रही है? आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो लड़की है उसको छोड़ दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब चाहे वो लड़की तुम्हारी क्रश हो, तुम्हारी दुश्मन हो, तुम्हारी दोस्त हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है तो उसको छोड़ दो। अगर तो तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो लड़की किसी भी रूप में हो, अगर तुम उसकी वजह से अपना कोई लॉस कर रहे हो तो वो कहीं का भी सही काम नहीं है। यहाँ पर मेरे को दो तरीके के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती है, गर्लफ्रेंड बुरी चीज है। दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड अच्छी चीज है, लड़कीबाजी सब कुछ है, पढ़ाई गलत चीज है। ये दोनों ही लोग गलत हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, लेकिन जब वो दोनों को साथ लेकर चलने वाली बात को लाते हैं तो दोनों ही गलत साबित हो जाते हैं। एक चीज समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हारे हाथ अच्छे या पैर अच्छे, तो तुम बोलोगे भैया ये कौन सा क्वेश्चन है। जी हाँ, इसी तरीके से जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पढ़ाई अच्छी या प्यार अच्छा, ये एकदम गलत क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह अच्छी है, प्यार अपनी जगह अच्छा है। अगर मैं ये कहूं कि प्यार ही अच्छा है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो मैं गलत हूं। अगर मैं कहूं पढ़ाई ही अच्छी है, प्यार गलत है, तो भी मैं गलत हूं। तो यहां पर एक चीज समझो कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हो तो आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे, और अगर साथ लेकर नहीं चल सकते, एक ही के पीछे फोकस करे जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि तुम भाई पढ़ाई बहुत अच्छी करते हो, पढ़ाई ही पढ़ाई करते हो, ना तुम किसी से बात करते हो, ना तुम्हें कोई प्यार है, ना मोहब्बत है, ना इश्क है, कुछ भी नहीं है, तो तुम यहां पर ना पढ़ाई के अंदर ही घुसे रह जाओगे। दुनिया से ना आपको बोलना आएगा, दुनिया से ना बात करनी आएगी। ऐसे लोग होते हैं जो ना पढ़ाई में ही घुसे रहते हैं, जिनको कोई भी पसंद नहीं करता। माना कि हाँ तुम आज पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे ऊपर चले जाओगे, कोई बड़े अफसर बन जाओगे, लेकिन याद रखना कि आसपास जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, जो भी कलीग्स होंगे, वो आपसे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ना आपको बोलने की तमीज है, आपको पता ही नहीं है कि लोगों को समझते कैसे हैं। इंसान को समझना सीखो। जब मैं इंसान की बात करता हूं तो उसी में आ जाती है लड़की। लड़की को आप समझना सीखते हो। जब आप प्यार में पड़ते हो तो आपको धोखे मिलते हैं, आप कभी कभी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। तो भैया ये एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको कुछ जीना सिखाते हैं। तो यहां पर ये भी गलत है कि आप पढ़ाई के पीछे चले गए, लड़कीबाजी छोड़ रखी है, या दोस्तों को भी छोड़ रखा है। लेट्स से कि हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जिसमें आप दोस्त को भी इंक्लूड कर सकते हो, गर्लफ्रेंड को भी इंक्लूड कर सकते हो। हर एक तरीके के लोगों का जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है। अगर वो गर्लफ्रेंड है तो भी आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी, अगर वो आपका दुश्मन है तो भी कुछ ना कुछ सिखाएगा, और अगर दोस्त है तो बहुत कुछ सिखाएगा। ऐसे में भाई ये नहीं कहो कि हर एक रिलेशनशिप खराब है, पढ़ाई पढ़ाई सही है। अगर दूसरे लोग आप हो तो आप बोलते हो कि भैया रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मैं लोगों को समझना जानता हूं, मैं बात करना जानता हूं, तो क्या फायदा उस बातचीत का जब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो? क्या कर लोगे आप बातचीत करके आगे चल के? क्या आपको बातचीत करके पैसे मिल जाएंगे? जी ऐसा नहीं होता। पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप आने वाले टाइम में अपनी बीवी बच्चों को नहीं खिला पाओगे। बीवी बच्चों को छोड़ो भैया, आप अपने माँ बाप को नहीं खिला पाओगे जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया। माँ बाप कहते हैं कि भैया पढ़ाई कर लो, ये जो गर्लफ्रेंड बाजी है ये बाद में करना। कुछ लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड बाजी करना ही मत, तो उनका अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ाई कर पा रहे हो। यहाँ पर मेन प्रायोरिटी जो आपको है, फर्स्ट आपको रखना पड़ेगा कि आप पहले पढ़ाई करो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप पहले प्यार करो। जी नहीं, पहले आप प्रायोरिटी दो अपनी पढ़ाई को। अगर आपसे पढ़ाई हो रही है तो आप नीचे लेकर आओ बाकी चीजों को। लेट्स से कि यहाँ पर वो गर्लफ्रेंड भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, जो भी कोई है, अगर आपसे पढ़ाई अच्छी हो रही है तभी उन चीजों को लेकर आओ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 22-23 साल तक मेहनत कर लेते हो और पढ़ाई अच्छी कर लेते हो तो आप कमा लोगे बहुत सारा पैसा, लेकिन अगर तो आप वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में भाई साहब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। दूसरी ओर अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो और प्यार मोहब्बत नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 22-23 साल के बाद जो 70-75 साल तक जब भी आप जियोगे तो भाई बंदी भी साथ रहेगी, मतलब बंदी इन द सेंस की वो पत्नी रहेगी, सब कुछ रहेगा, पूरी मौज है लाइफ में। जो लोग कहते हैं कि भाई कॉलेज में ही मस्ती है, स्कूल में ही मस्ती है, जो करूंगा मैं आज ही कर लूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में मस्ती नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे बड़ी बेवकूफ वाली बात यही होगी। लोग कहते हैं कि भाई मुझे मस्ती अभी करनी है, पढ़ाई लिखाई में मस्ती नहीं हो पाती, तो भाई करने वाला होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक चीज समझनी होगी कि पढ़ाई भी सही है और दोस्ती भी सही है, गर्लफ्रेंड बाजी भी सही है, दुश्मनी भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बस करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स को मैं और लेना चाहूंगा। एक तो वो जो कहते हैं कि भाई मेरे से पढ़ाई तो हो रही लेकिन प्यार नहीं हो रहा, और दूसरे वो लोग जो कहते हैं भाई मेरे से प्यार तो हो रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। पहले तो उन लोगों का ले लेते हैं भाई जो कहते हैं कि मेरे से पढ़ाई हो रही लेकिन प्यार नहीं हो रहा। मेरे भाई अगर आपसे पढ़ाई हो रही है तो प्यार करने का कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। अगर आप प्यार नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, आप जी नहीं पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। जी नहीं, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और आप बोलते हो कि भाई हाँ मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास बाकी चीजों को देने के लिए, तो आप बिल्कुल प्यार मोहब्बत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मेरे को पढ़ाई यहां पर लॉस करनी पड़ी और फिर जाकर गर्लफ्रेंड को संभालना पड़ा, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। आपको जरूरत नहीं है कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने की, कहीं पे भी प्यार मोहब्बत करने की। नॉर्मल दोस्ती रखो, बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पर पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। अगर तो आप पढ़ाई के अलावा बाकी
चीजों पे ध्यान दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि आपके मार्क्स से डूब रहे हैं या आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपको याद आती है किसी लड़की की जिसको आपने देखा, उससे आपको हो गया प्यार पहली नजर में, जो कि आजकल बहुत लोगों को हो गया है। तो लोग कहते हैं कि भाई मुझे वो याद आती है, जब भी मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं तो 3-4 बार उसको याद कर लेता हूं, मेरे मन में वो आ जाती है, मेरे दिल में वो आ जाती है। तो भैया आप बेवकूफपंती कर रहे हो। दूसरी चीज हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे से प्यार मोहब्बत तो सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो यहां पर ध्यान से सुनो कि आपका जो प्रायोरिटी है ना वो सेट नहीं है। आपने इंपॉर्टेंस से किसी और चीज को दे रखी है, पढ़ाई को नहीं दे रखी। आपके लिए आपकी गर्लफ्रेंड, आपके लिए आपकी क्रश, आपके लिए आपकी दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज है। आप फिलहाल की जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं समझ पा रहे। आपको ये लगता है कि आज अगर आप प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, या अगर आपने मान लो एक दोस्त है वो कहता है कि चल आज मूवी देखने चलते हैं, आज बंक मार के चलते हैं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। आपको लगता है भाई ठीक है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप चले जाते हो, वहां पर आपको पता चलता है कि भाई मेरी पढ़ाई का लॉस हो गया। अगर मैं इस समय लेक्चर अटेंड कर रहा होता तो यहां पर मैं कुछ सीख जाता, या अगर अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता, मौज मस्ती ना कर रहा होता तो मैं कुछ सीख जाता, और हो सकता है जो कल मेरा एग्जाम है उसमें मैं पास हो जाता या अच्छे नंबर ला पाता। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने क्या चूज की? दोस्ती। आपने क्या चूज किया? प्यार। तो आप बहुत बड़ी बेवकूफपंती कर रहे हो। अगर तो आप पढ़ाई अच्छी करते हो तो दोस्ती छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप दोस्ती बच जा भाई, तू भी बच जा। अगर तो आप पढ़ाई अच्छी करते हो तो दोस्ती छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप दोस्ती अच्छी कर रहे हो तो भाई पढ़ाई पकड़नी पड़ेगी। सिर्फ दोस्ती आपको कुछ खाने पीने को नहीं दे रही। दोबारा बचो मेरे भाई। ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं मेरे पास बाप का पैसा है, भाई मेरे दोस्त यार ऐसे ऐसे हैं, आने वाले टाइम में सब कोई आपका साथ छोड़ जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन मेरे साथ था। सपोज मानते हैं कि आप कॉलेज में आ चुके हो, आपके कॉलेज के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आप कहते हो कि भाई ये दोस्त मेरे जिगरी दोस्त हैं, आने वाले टाइम में साथ रहेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि जब आप प्राइमरी विंग में थे, यानी कि जब आप छोटे बच्चे थे, 5वीं 6ठी क्लास के थे, तब के दोस्त क्या आपको अभी याद हैं? चलो छोड़ो, तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं आपसे पूछता हूं 10वीं 12वीं के कितने लोगों से तुमने मिल लिया? उन लोगों को छोड़ देते हैं जो आपके कॉलेज में ही पढ़ते हैं, जो आपके भाई पड़ोस में रहते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं, लेकिन उनके अलावा जो भी आपके दोस्त थे, क्या आप उनके साथ टच में हो? व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर लेना टच में नहीं होता भैया, वो तो बस ये फॉर्मेलिटी होती है, क्या कर रहा है कैसा कर रहा है, उससे ज्यादा आपकी बात भी नहीं होती होगी। इसी तरीके से जो आप कॉलेज में फ्रेंडशिप निभा रहे हो भैया, आप कहते हो कि कॉलेज के फ्रेंड ही है मेरे लिए सब कुछ, यही मेरे को आगे खाने पीने के लिए देने वाले हैं, ये वो मेरे बीबी को भी यही संभाल लेंगे, तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये दोस्त भी आने वाले टाइम में आपको साथ छोड़ देंगे। साथ जो रहता है उसके साथ दोस्ती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ उसको दे ही दोगे, पूरी जिंदगी आपने आधी उसी के नाम कर रखी है। ये बहुत ही गलत चीज है। ऐसा भी नहीं है कि भैया आप ऑफिस में पहुंच जाओगे तो आपको बहुत अच्छी दोस्ती मिल जाएगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हर एक चीज वेरिएबल है। वही कहते हैं ना कि वेरिएबल इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। तो वेरिएबल ही कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जिंदगी में सब कुछ चेंज होता रहेगा। ऐसे में आपको उस चेंज के साथ चलना सीखना होगा, उस चेंज के साथ ढलना सीखना होगा। अगर तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो तब तो आप बहुत ऊंचे जाओगे, लेकिन अगर आप शिकायत ही करते रहोगे, आप बोलोगे कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा क्योंकि मेरे बस की नहीं है, मैं यही करूंगा क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ी तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। प्लस अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर तो क्वेश्चन अच्छा हुआ तो।